सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे जब यज्ञ आरंभ करना हो तो उसके पहले आचमन और अंग स्पर्श का विधान है। उससे हमारे शरीर के जो अंग हैं वो बलिष्ठ हों। वो जब तक हम जीवन जिए तब तक उनमें जो जैसा अंग है, जैसे दृष्टि, आँख ये है तो देखने के लिए है, कान है सुनने के लिए, मुख है बोलने के लिए, रसना चखने के लिए, और ये सारा जो अंग प्रत्यंग है, जो साधन मिला है परमात्मा से, यह साधन जिस शक्ति के द्वारा जो कार्य हम करते हैं या जिस शक्ति परमात्मा से जो शक्ति मिली है, जिस शक्ति का हम अलग अलग इंद्रियों का प्रयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं, उन इंद्रियों में वैसा सामर्थ्य सदा बना रहे, वैसी स्थिति सदा बनी रहे, ऐसा भाव मन में करके, ऐसी भावना से युक्त होकर के आचमन करते हैं और अंग स्पर्श करते हैं। क्योंकि ये सारे संसार के जो भी कर्म हैं वो हमारे अंगों के द्वारा, अर्थात हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्यों हैं? कर्मेंद्रियों के लिए। जब ज्ञानेंद्रियां हमको ज्ञान प्रदान करती, ज्ञान प्रदान का मतलब आंख देखेगी तो हमको पता चलता है कि ये सर्प है या ये रस्सी है, यहाँ पर जाना उचित है या नहीं उचित है। तो आंख ना हो तो हमको ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये ज्ञान इंद्रिय है। रसना से कोई चीज चखी तो पता चलता है कि ये चरपरा है या मीठा है, इसको कितना खाना नहीं खाना। ये कान शब्द सुनते हैं तो शब्द सुन करके हमको पता चलता है कि ये मनुष्य का जो है मनुष्य की ध्वनि आ रही है या पशु की है या किसी वाहन की ध्वनि है। तो कहने का आशय ये है कि इन सारी इंद्रियों में वह परमात्मा ऐसा सामर्थ्य प्रदान करे जो सदा वैसा ही कार्य कर पाए, उससे कभी भी हमको कमजोरी, कभी भी लाचारी बेचारी का अनुभव न हो, ऐसा यहाँ पर उपदेश किया है। तो हम कुछ चर्चा कर रहे थे। आप में से पिछली कक्षा में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो आगे चलें। ठीक है। तो ये कहा था कि बाहोर में बलमस्तु उर्वोर्म ओजोस्तु अरिष्टानि मेंगानि तनुस तनवा में सहसंतु। कि मेरे जो है इस सारे ये तनु, मेरे भुजाओं में बलम, वो जो कहा बाहु में बलमस्तु, और मेरे तनु में, शरीर में, भुजाओं में भी बल हो, और आगे कहेंगे कि सारे अंग विशेष हो, शरीर भी बलिष्ठ हो, और तनवह शरीर के अंगानी, सारे अंगों का, कि कोई अंग यदि मेरे से रह गया हो, अंग स्पर्श करके मैंने ऐसी भावना की है, और यदि कोई अन्य अंग जो विशेष, वैसे तो एक एक कोशिका, एक एक अंग प्रत्यंग हमारे लिए जो भी परमात्मा ने बनाया है वो सब विशेष ही है, कोई भी अविशेष नहीं है। कोई भी पदार्थ संसार में परमात्मा ने ऐसे नहीं बना दिया कि अरे वो तो ऐसे बन गया, बिल्कुल नहीं। उसका कहीं ना कहीं उपयोग जरूर है। एक छोटा सा तिनका भी, घास भी उपयोग की है, छोटा सा जीव भी उपयोग का है, सारे सृष्टि में उसका विशेष सहयोग है। तो ये कहा कि जब भी सब अन्य सभी अंग रोग रहित हों और साथ ही
ऐसी जब कामना करते हैं, भावना करते हैं, तो क्या हो जाता है? ऐसा भी एक प्रश्न आता है लोगों के अंदर। क्या केवल इसी के अंग स्पर्श करने से बलिष्ठ हो जाएगा क्या जी? कोई कहते भी हैं, प्रश्न भी करते हैं कि ये आप बात बोल रहे हैं कि यहाँ अंग स्पर्श करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए, आए जो कहा कि वो वांग में आस्यस्तु, नसोर में प्राणवस्तु, अक्षोण में चक्षुरस्तु, है कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, बाहुर में बलमस्तु, है ये सारी चीज कहने से क्या ये बलिष्ठ हो जाएंगे? क्या इनमें शक्ति बनी रहेगी क्या? तो केवल कहने मात्र से शक्ति का संपादन नहीं होता। जो एक विधान है, जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत ही कार्य होगा। इनमें शक्ति संपन्नता बनी रहे, उसके लिए आपको वैसे कारण जुटाने पड़ेंगे। तो फिर बोलते क्यों है? क्योंकि ये एक बड़ा विज्ञान है। कहते हैं, मैं पहले भी कई बार बोला हूं, पुनः आपको स्मरण कराता हूं इस चीज का, कि कोई बोलते हैं कि केवल मंत्र बोलने से या ऐसी भावना करने से ये होता है क्या? बात तो सत्य है। यदि ऐसा होने लगे कि केवल जल लगाने से ये शक्ति हमेशा हो जाए, तो कभी भी कोई अशक्य नहीं होगा। सबकी वाणी वृद्धावस्था तक 100 साल तक बोलता ही रहेगा। और नासिका में सूंघने का सामर्थ्य आ जाए, आंखों में देखने का 100 वर्ष तक सामर्थ्य आ जाए, तो चश्मा किसी के नहीं लगे, है कि नहीं? ये चश्मा किसी के लगेगा नहीं, फिर ऐसा क्यों? तो उसके लिए एक विशेष बात है कि यन मनसा मनुते, मनुष्य का स्वभाव है, और ये विशेष बात आती है कि यन मनसा मनुते, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। यद कर्मणा करोति यत कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। तदभि तदभि, तद अभि संपद्यते। एक बार उच्चारण करेंगे, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति
यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। पुनश्च यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। ये एक वो श्लोक नहीं है, ये एक हाँ सूक्ति जैसा कह लो। यन मनसा मनुते, मनुते ऐसे ऐसे बीच में आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं, कॉमा कर दीजिए, तो आपको उच्चारण करने में वो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, ऐसे यद कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। अब मैं पुनः उसी बात पर आता हूं। हाँ हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी है। तो ये यहाँ पर हम आते हैं कि प्रश्न उठता है कि क्या केवल अंगों का स्पर्श करने से, अंग स्पर्श से क्या अंगों की बलिष्ठता बढ़ेगी क्या? दो चीजें हैं, एक तो हमारा उसके साथ भाव लगा हुआ है, जो प्रार्थना हम कर रहे हैं और जो स्पर्श करने का एक प्रयत्न कर रहे हैं, तो एक अंग स्पर्श एक चिकित्सा भी है। अंग स्पर्श क्या है? चिकित्सा है। और इस चिकित्सा का रहस्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जाना और ये अनुभव भी करते थे। जैसे किसी का शरीर बहुत दुर्बल है, रोगी है, परेशान है, और कोई तपस्वी व्यक्ति आकर के केवल उसके ऊपर हाथ रख देता था, तो शक्तिपात कहते उसको। शक्तिपात होने से उसका तुरंत रोग दूर हो जाता था। अभी भी भारतवर्ष में ऐसे स्थान कई हैं कि जहां पर शक्तिपात होता है, अथवा वो अपने सामर्थ्य को इस विद्या को समझ करके चिकित्सा भी करते हैं। जो एक कुप्रसर है या अंगस्पर्श है या रेकी एक विद्या होती है। रेकी अब विदेशों में जाकर के, हाँ स्पर्श, हाँ स्पर्श से अलग अलग स्थानों में अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। मर्म चिकित्सा भी बोलते हैं, मर्म चिकित्सा भी है। तो एक तो यह है कि जल के साथ अब दो तत्व मिले हैं साथ साथ, क्या है? हम इन दो बीच की अंगुलियों का प्रयोग करते हैं। इन अंगुलियों में एक पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, एक आकाश का, और ये फिर कहाँ मिल गई? जल में मिल गई। जल में मिली कि नहीं? जल में मिल गई, तो उसकी शक्ति और बढ़ गई। और जैसा हमने पहले कहा था कि जो मंत्रित जल होते हैं उनमें विशेष गुण होता है, और वो अंगों पर हम स्पर्श कर रहे हैं, एक एक भावना के साथ कर रहे हैं, विचार के साथ कर रहे हैं, तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसा यन मनसा मनुते, व्यक्ति जैसा मन से विचार करता है, तद वाचा वदति, वैसा वो बोलता है। जैसा मन में विचार करेगा वैसा वो बोलेगा, वो बोलता है वैसा। और यद वाचा वदति, जो उसकी वाणी बोलती है, तद कर्मणा करोति, वैसा वो कर्म करता है। और यद कर्मणा करोति, जो जैसा कर्म करता है,
तद अभिसंपद्य वो संपद्यते वो वैसा हो जाता है। तो हम अंगों के बलिष्ठता के लिए, अंगों की शक्ति संपन्नता के लिए उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से वह परम पिता परमेश्वर ऐसी हमारी भावना को संबल देता है और उसको प्रबल करता है, जिससे हमारी भावना और प्रबल हो जाती है। तो जब हम मुख में जो है बोलने का सामर्थ्य मांग रहे हैं तो साथ साथ उसका विधि और निषेध भी हम ध्यान में रखते हैं। जब मैं अपने नासिका में घ्राण शक्ति का सामर्थ्य मांगता हूं, आंखों में देखने की शक्ति का सामर्थ्य बना रहे ऐसा मांगता हूं, तो उसकी विधि और निषेध दोनों पर मेरा ध्यान जाना चाहिए और जाता है। क्यों? क्योंकि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि ये बोले कि मैं भूखा हूं और उसको भोजन करा दिया जाए और फिर भी वो चिल्ला रहा है कि भूख लगी, तो क्या कहेंगे उसको? उसको क्या कहेंगे सामने? या उसको भोजन रख दिया जाए कि भूख लगी, भोजन करो जी, और भोजन नहीं कर रहा, चिल्ला रहा है भूख लगी, भोजन कराओ। ये बात एक विवेकवान व्यक्ति को बात हजम नहीं होगी कि भोजन जब सामने रखा है तो भोजन करके आप भूखा अपनी समाप्त करो। पानी रखा है, प्यासे हो तो पानी पी करके अपनी प्यास समाप्त करो, प्यास बुझाओ। ऐसे ही जब हम इंद्रियों की बलिष्ठता के लिए कामना कर रहे हैं, मैं भूखा हूं, भोजन दीजिए, और भोजन मिल गया, ईश्वर का आशीर्वाद भी मिल गया, ईश्वर ने हमारे अंदर आत्म प्रेरणा की कि तुम कैसे 100 साल तक अपनी आंखों को अच्छा बना सकते हो, कैसे अपनी इंद्रियों को 100 वर्ष तक भी अच्छा बना करके रख सकते हो। वो हमको ज्ञान दे रहा है ना, वेदों का ज्ञान दे रहा है। जीवेम शरदा शतम कह रहा है, शृणुयाम शरदा शतम का उपदेश दे रहा है, प्रब्रवाम शरदा शतम। और वहां कहा कुर्वन्वेह कर्माणि जिजीविषे शतम समाह, 100 वर्ष तक जो है मैं शुभ कर्मों को करता हुआ जीवन व्यतीत करूं। और उसके लिए करना क्या है? तो उसके लिए भी परमात्मा ने हमको उपदेश दिया है कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने जीवन में उचित आहार विहार विचार व्यवहार का ध्यान रखें। वही तो उपदेश दे रहा हमको। अब एक ओर से हम मांग रहे हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ तो हमको करना पड़ेगा ना कि हमारी इंद्रियां कैसे सबल हों। आंखों को यदि स्वस्थ रखना है तो आंखों के स्वस्थ होने का जो कारण है उसको भी तो जुटाना पड़ेगा, जो ईश्वर के द्वारा हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, वो पहले ही हमको प्रदान कर चुका है। तो केवल बोलने उससे काम नहीं चलेगा। यद वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा वो करे, अर्थात जैसा परमात्मा के द्वारा ज्ञान हमको मिला है उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अंगों की बलिष्ठता के लिए, अपने अंगों का सामर्थ्य सदा बढ़ा रहे और ये बढ़ता ही रहे, अथवा जो शक्ति मिली है वो स्थिर रहे, उससे कम ना हो, इसके लिए हमको अनेक प्रकार के रसायन दिए हैं, अनेक प्रकार की औषधियां दी हैं, अनेक प्रकार के जो है विटामिन्स प्रोटीन्स दी हुई हैं, फलों के रूप में, अनाजों के रूप में, दुग्ध के रूप में। तो इसका सेवन करेंगे तभी तो होगा काम, इसको करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम करना पड़ेगा, वैदिक दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हम कह सकते हैं कि ओम वांग में आस्यस्तु, नसोर में प्राणवस्तु, अक्षोण में चक्षुरस्तु,
केवल कहने मात्र से नहीं। माता ने पहले ही दूध रख दिया गिलास में, या छोटा बच्चा है रो रहा है, दूध चाहिए दूध चाहिए, भूखा है, माँ उसको गोद में लेकर के स्तनपान कराना चाहती है, उपस्थित है, लेकिन वो रो ही रहा है, स्तनपान नहीं कर रहा है, तो उसकी भूख मिटेगी क्या? नहीं मिटेगी। उसने प्रार्थना की और माँ ने गोद में उठा लिया उसको, लेकिन जब तक वो स्तनपान नहीं करेगा, या बड़ा बच्चा है उसको भोजन रख दिया है, दूध रख दिया है, और वो चिल्ला रहा है, खा नहीं रहा है, तो उसकी भूख कभी मिट नहीं सकती, प्यास उसकी मिट नहीं सकती। उसके लिए स्वयं उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे ही ये अंगों का यदि हम सामर्थ्य सदा बना करके रखना चाहते हैं, जो सारे चाहे मुख में हो या नासिका में हो, आंखों में हो, कानों में हो, भुजाओं में हो, दोनों जंघाओं में हो और पूरे शरीर में हो, तो उसके लिए हमको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में हम हमारी प्रार्थना वो परमात्मा स्वीकार जरूर करेगा। तो थोड़ा सा और ध्यान देते हैं इस पर। मुख को सजल हस्त से स्पर्श करता हुआ अनुभव करे कि मेरे अंदर वक्तृत्व की शक्ति बढ़ रही है। जैसे मैंने चर्चा की, वो भावना से भी होगा और केवल सुनने या कहने से नहीं होगा, केवल भावना से नहीं होगा, उसके लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब ये भावना करे कि मेरे अंदर क्या है, वक्तृत्व की जो शक्ति है वो स्थिर हो रही है। यदि कोई दोष वाणी में या उच्चारण में हो तो ध्यान से उसको दूर करने का यत्न करे, उससे लाभ होगा। यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिए कि अंग स्पर्श के अंतिम मंत्र में सामान्य रूप से कहा कि अरिष्टानि मेंगानि, ये अर्थात जहां सब अंगों में उसके गुणों की स्थिरता की प्रार्थना है, वहां रोग रहित, क्षीणता रहित होने का भी ध्यान रखा है, और ध्यान रखना भी चाहिए। क्योंकि यदि ध्यान नहीं रखेंगे, रोगी शरीर, रोग एक बार प्रवेश कर गया तो शरीर को धाराशायी कर देता है। एक रोग, एक शत्रु किले में प्रवेश कर गया, एक जो है भेदी यदि राज्य में घुस आया, अभी जैसे कोरोना वाले कि एक को कोरोना हो गया तो लाखों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए ये पूरा जो व्यवस्था चल रही है। तो ऐसा ही एक रोग, केवल एक रोग यदि हमारे शरीर में प्रवेश कर गई तो वो उतना काफी है। यदि सजग सावधान है और वो प्रवेश कर भी गया है तो उसको आप धाराशायी कर दें। इसलिए वक्तृत्व से लेकर के पूरे शरीर की बलिष्ठता के लिए हमारा यह सामर्थ्य सदा सर्वदा बढ़ता रहे, इसके लिए समुचित संयम, मर्यादित जीवन जरूर व्यतीत करना पड़ेगा। कितना भी कोई प्रार्थना करे कि मेरे वाणी में बोलने का सामर्थ्य बना रहे, और वो बोलता नहीं है, कभी मुंह को खोलता नहीं है, तो कैसे वक्तृत्व बढ़ेगा? उसके लिए साधन संपन्नता अर्थात जो दैवी संपदा है, जो ईश्वरीय संपदा है, उसको हम ग्रहण करें, उसके अनुसार अपना आचरण करें, तो जाकर के बात बनेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वद व्यक्तायाम वाची, और उसमें भी अनेक प्रकार की त्रुटियां होंगी, तो वहां हम समुचित व्याकरण को जानने वाले हों, उच्चारण की जो त्रुटियां हो उनको ठीक करने वाले हो। वक्तृत्व तो ऐसे थोड़े बढ़ जाता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो चिल्लाता ही रहता है, कोई उसका ध्यान नहीं देता, और कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि उसकी एक शब्द पर हजारों, लाखों लोग, करोड़ों लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये किसका सामर्थ्य है? वक्तृत्व का सामर्थ्य है, उसके तप का सामर्थ्य है। तो ये तप भी बढ़ेगा, सामर्थ्य भी बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा? जब हम पुरुषार्थ करेंगे अंगों के लिए। शरीर क्योंकि साधन है, और साधन को देने वाला वह परम पिता परमेश्वर है। साधन को हमको कम नहीं आंकना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आरोग्य परम आवश्यक है,
और यही ये भावना यहाँ पर कही है कि आरोग्यता के लिए हमारी भावना भी और जितेंद्रियता भी, संयम भी, मर्यादा पूर्ण जीवन हमको जीना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। और उस परमात्मा के प्रति विशेष हमारी समर्पण की भावना होनी चाहिए, और वह सब कुछ देने वाला है तो जरूर सामर्थ्य देगा। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। बिना तेरी दया कोई नहीं आनंद पाता है। तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है। तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है। सताता जो न औरों को, न धोखा आप खाता है। वही सद्भक्त है तेरा, सदाचारी कहाता है। सदा जो न्याय का प्यारी प्रजा को दान देता है। महाराजा उसी को तू बड़ा राजा बनाता है। तजे जो धर्म को धारा, कुकर्मों की बहाता है। तजे जो धर्म की धारा, कुकर्मों की बहाता है। न ऐसे नीच पापी को कभी ऊंचा चढ़ाता है। विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। स्वयंभू शंकरानंदी तुझे जो जान लेता है, वही कैवल्य सत्ता की महत्ता में समाता है। प्रभु तू ही हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। तो वो सब कुछ देने वाला है, हम उसकी शरणागति को प्राप्त करें। तो आज की कक्षा में यहीं तक शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।